काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट, फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएड परस्यू करने के लिए। फी भी बहुत कम है, बस एक ही चीज थोड़ा कठिन है, वो है सिलेक्शन। क्यों और किन मायनों में, चर्चा करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप समझ लो कि बीएचयू बीएड में एडमिशन कैसे होता है। तो सीयूईटी के पेपर के थ्रू होता है, ठीक है। एनटीए करवाती है सीयूईटी का एग्जाम, उसके थ्रू एडमिशन होता है बीएचयू बीएड में। लेकिन बीएचयू बीएड का जो पेपर कोड है, बीएचयू बीएड में जो सिलेक्शन का मेथड है, वो सीयूईटी के सिलेक्शन और पेपर मेथड से टोटली अलग है। मान लो सभी यूनिवर्सिटीज को तुम एक सिंगल ब्रैकेट में कर दो और बीएचयू बीएड को तुम एक अलग ब्रैकेट में कर दो। बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज जिस पेपर कोड से अपना एडमिशन लेती हैं, बीएचयू बीएड उस पर्टिकुलर पेपर कोड से एडमिशन नहीं लेता है। बीएचयू बीएड का अपना अलग पेपर कोड होता है। और बीएचयू में एडमिशन से पहले आप ये समझ लो कि बीएचयू में जो भी आपका पेडागोजी होगा, अब पेडागोजी क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हो, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे, वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो बीएचयू में ऐसा नहीं है कि केवल एक बीएड का एग्जाम होता है, उसको दे दोगे और उसी के थ्रू सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं है। बीएचयू के बीएड में ना हर पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से अलग पेपर आता है। तो बीएचयू में 4 अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट है जिसके अंडर में आप आओगे। अगर आप उसके अंडर में नहीं आ रहे हो तो आप नॉट एलिजिबल हो बीएचयू से बीएड करने के लिए। किसी और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हो, बीएचयू से नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो बीएचयू में बेसिकली वो जो 4 पेडागोजी है, एक तो बीएड लैंग्वेज है, दूसरा बीएड साइंस है, तीसरा बीएड मैथमेटिक्स है, चौथा बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। आप इन्हीं किसी 4 पेडागोजी सब्जेक्ट्स के हेड के अंदर में आप आओगे। तो अभी तक हमें बात क्लियर है कि बीएड लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स है, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। तो ये जरूरी है कि इसी 4 में से कोई एक आपका हो पेडागोजी सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट। थोड़ा सा और डिटेल में उसको इलाबोरेट करेंगे अभी कि क्या एग्जैक्टली मतलब निकल रहा है। लेकिन आपको करना क्या है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूईटी बीएचयू बीएड 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा। बीएचयू बीएड का ना हर छोटा से छोटा बारीक से बारीक डिटेल आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी कोई डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाला वीडियो लेक्चर देख सकता है। इसमें कंप्लीट डेली बैच का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह मेंशन्ड है। आते हैं थोड़ा सा हम समझते हैं कि बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है क्या। लेकिन उससे पहले एक और जो बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, सो दैट तुमको बात समझ में आए मैं कह क्या रहा हूं। तो अब है क्या, जैसे मान लो यहाँ पर 4 ही तुम सब्जेक्ट देख रहे हो, बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। तो इन सब का पेपर अलग अलग है, इन सब का पेपर अलग अलग है। और तो और इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पेपर अलग अलग आता है इसमें। तो आप देख लो ये 4 हेड्स है। अब इसका पेपर कहां से मिलेगा, इसका ओरिजिनल पेपर दिल्ली बाइट्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। या तो आप गूगल पर सर्च करो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर चले जाओ, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। या फिर सिंपली गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर अलग अलग सीयूईटी का पेपर कोड दिया होगा। दिल्ली बाइट्स के ऐप में ही आपको बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर बीएड एंट्रेंस एग्जाम का देखने के लिए मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर पेडागोजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी दिल्ली बाइट्स का ना बहुत सारे एस्पायरिंग टीचर्स के लिए वेबिनार तो होता है, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं हम लोगों के दिल्ली में, जहां पर टीचर एजुकेशन के फील्ड में गाइडेंस, करियर कैसे परस्यू करना, कैसे आगे बढ़ना, कैसे अच्छे कॉलेज एडमिशन ले, कैसे क्या सैलरी स्ट्रक्चर, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करें, इन सब बातों पर दिल्ली बाइट्स के सेमिनार और वेबिनार मीट में आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। इसका ज्वाइन करने का अपडेट कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट तो वहां देखने के लिए मिलेंगे ही। दूसरा, अगर आप बीएड करने के लिए सोचे हो ना, तो बीएड तो बहुत छोटी चीज है। बीएड के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, केवीएस है, DSSB है, यूपी में प्राइमरी टीचर, इधर उधर दुनिया भर की टीचिंग की वैकेंसी आती है, सबकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग, तो इन सब का अपडेट और गाइडेंस ही आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डू ज्वाइन इट। और उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, रेगुलर अपडेट, न्यूज, क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो बेसिकली है क्या ना, बीएचयू से बीएड करने के लिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। ये केवल एक क्राइटेरिया है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। हाँ, कोई ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और समय रहते उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो बच्चा अपने पीजी वाले डिग्री के बेसिस पर भी फिल कर सकता है, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में समय रहते 50% मार्क्स स्कोर कर लिया है। बाकी कोई ऐसा बच्चा है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड का अपना फील्ड छोड़ के बीएड वगैरह करने आ रहा है, तो उसके लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो बेसिकली ये परसेंटेज वाला तो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां जो मुद्दे की बात जो आपको समझना है,
देखो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया ना कि 4 पेडागोजी सब्जेक्ट है जिससे तुम फॉर्म फिल करोगे, बीएड लैंग्वेज, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज में या तो तुम हिंदी वाले साइड से हो, या तो तुम इंग्लिश वाले साइड से हो, या तो संस्कृत वाले साइड से हो, तो ये सभी लोग लैंग्वेज हेड के अंदर आते हैं, ये सब के सब एलिजिबल है। कोई सा भी में ग्रेजुएशन कर रखा है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, तुम एलिजिबल हो। उसी तरह आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कुछ भी पढ़ रखा है तो आप साइंस हेड के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। उसी तरह आपने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस कुछ भी पढ़ रखा है तो आप मैथमेटिक्स हेड के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। उसी तरह आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन किसी भी फील्ड में डिग्री ले रखा है तो आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के फील्ड में भर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सर मैंने तो मान लो हिंदी केवल 1 साल के लिए पढ़ा था और मैंने साथ में मैथ भी पढ़ रखा है 2 साल के लिए, तो क्या मैं हिंदी से भी एलिजिबल हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तुम इस बेसिस पर नहीं डिसाइड करोगे कि ये सब्जेक्ट सिर्फ तुमने किसी एक सेमेस्टर में पढ़ लिया तो तुम एलिजिबल हो गए। नहीं, ये जरूरी है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे, आई विल रिपीट अगेन, ये जरूरी है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे उसको आपने अपने ग्रेजुएशन, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अपने ग्रेजुएशन में जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपने मिनिमम 2 ईयर के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो एज अ मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट का मतलब कि वो आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में काउंट होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा एमए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, अब वो लैंग्वेज पता चला उनके कॉलेज में हर साल एडिशनल पढ़ाया जाता था कि मान लो इंग्लिश उन लोगों को अलग से सिखाया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश को परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड का फॉर्म फिल करोगे, ये जरूरी है कि वो सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 इयर्स के लिए अपने ग्रेजुएशन में, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने 2 इयर्स के लिए पढ़ा हो और वो सब्जेक्ट आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज किया गया हो। और किन किन सब्जेक्ट्स में से आप बीएड कर सकते हो, तो लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले डोमेन में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 साल आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में परस्यू कर रखा है तो आप उससे भर सकते हो। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइंस वाले इसके अंदर भरेंगे। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस इसमें आप फिल कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन इसमें आप फिल कर सकते हो। बेसिकली केवल और केवल यही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में या फिर जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है मिनिमम 2 इयर्स के लिए आपने पढ़ रखा हो और वो आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज हुआ हो, और केवल इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड कर सकते हो। बाकी किसी भी और सब्जेक्ट से बीएचयू में आप बीएड नहीं कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में एलिजिबल है तो आप केवल और केवल किसी एक सब्जेक्ट में ही फॉर्म फिल कर सकते हो। ये तुम चूज कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट से तुम फॉर्म फिल करोगे। बाकी ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। बीएचयू में 3 अलग अलग कॉलेजेस हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स है, आर्या महिला पीजी कॉलेज है, तो इनमें से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और देख लो बीएचयू में कितना कम सीट है, केवल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 125 सीट, वीसीडब्ल्यू में 62 सीट, आर्या महिला पीजी कॉलेज में केवल 62 सीट। टोटल इतना ही सीट है। बीएचयू से बीएड करना अगर आपको है तो केवल इतने ही सीट है। बीएचयू से कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है जहां से तुम बीएड कर सको, केवल इतना ही सीट है। और कंपटीशन अच्छा खासा है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आता है और अच्छा खासा मेरिट भी बनता है। इसीलिए बीएचयू से बीएड में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है। और अभी तक ये बात हमको क्लियर है कि पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर सेंटर एलोकेट होगा, वहां पर आप जाओगे, कंप्यूटर पर एग्जाम दोगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है डिपेंडिंग ऑन योर मीडियम। पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा डिपेंडिंग ऑन अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि सीयूईटी के पेपर में क्या पेपर फॉलो होता है। बीएचयू का आप फॉलो करोगे बीएड सोशल साइंस, या तो बीएड लैंग्वेज, या तो बीएड मैथमेटिक्स, या तो बीएड साइंस। तो यहां आप देखोगे सोशल साइंस का सिलेबस अगर इन शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है तो ये फॉलो होगा, बीएड लैंग्वेज में ये फॉलो होगा, बीएड मैथमेटिक्स में ये फॉलो होगा, बीएड साइंस में ये फॉलो होगा। इन शॉर्ट अगर आप सिलेबस को समझना चाहते हो, जो पेपर का स्ट्रक्चर होगा बेसिकली होता क्या ना, पेपर में बीएचयू के 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन ऐसा होता है सबके लिए कॉमन होता है, 75 क्वेश्चन उससे होता है जिस भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर रहे हो। तो जैसे मान लो 75 क्वेश्चन आएगा, अगर आप बीएड सोशल साइंस हो तो इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इन सबसे पूछेगा। 25 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा। उसी तरह लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैथमेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, साइंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, एक बहुत मुद्दे की बात, कोई बच्चा अगर लैंग्वेज से भर रहा है तो ध्यान दो, तुमने चाहे संस्कृत पढ़ा हो ना पढ़ा हो, 25 क्वेश्चन तुम्हारा संस्कृत से आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि संस्कृत वगैरह कहां से प्रिपेयर करें, तो दिल्ली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह भी होती है, हमारे पास संस्कृत का टीचर भी है, संस्कृत का हम लोग रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। सिंस दिल्ली बैच ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर, तो कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गाइडेंस वगैरह दिल्ली बैच से मिलता है। तो अब है क्या ना, कोई बच्चा अगर सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज का है तो उसका सिलेबस अलग है, साइंस वाले का अलग है,
लैंग्वेज वाले का अलग है, मैथमेटिक्स वाले का अलग है, क्योंकि सबके लिए पेपर अलग आता है। तो सबका सिलेबस क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। अगेन वही सीयूईटी बीएचयू बीएड 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें तुमको इन सब का इंडिविजुअल लेवल पे सिलेबस, पेपर वगैरह कहां से अवेल करें, सारा कुछ मिल जाएगा। और ये देखो आपकी स्क्रीन पर मैंने प्रोस्पेक्टस से ले रखा है। बीएचयू तो अपने सिलेबस में केवल इतना ही बात मेंशन किया था अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में कि भैया लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, उसी तरह साइंस वाले में पार्ट ए में 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन। लेकिन इन सबको जो डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, आप सीयूईटी बीएचयू बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये लोग मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, सोशल साइंस बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल टॉपिक्स क्या है, साइंस बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल टॉपिक्स क्या है, लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल टॉपिक्स क्या है, वो सब आपको डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज जो तुमको प्रिपरेशन में हर जगह देखने के लिए मिलेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि को जगह जगह ये लोग बोल रहे हैं कंपलसरी है, सभी पेपर कोड में कॉमन है। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है ना कि इसको आप अभी तक अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी पढ़े नहीं रहते हो, और यूट्यूब पर रैंडमली टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च करोगे तो वो लोग नेट जेआरएफ वगैरह के हिसाब से पढ़ाए रहते हैं, तुम पूरा पूरा वीडियो देख डालोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो बीएचयू बीएड के हिसाब से जो टीचिंग एप्टीट्यूड वो लोग पूछेंगे उसके लिए अगेन आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट है। नुपुर मैम जो खुद बीएचयू से बीएड की है, बीएचयू बीएड क्वालिफाइड है, उन्होंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को तुम 4 से 5 बार देख जाओ, एकदम रट जाओ, श्योर शॉट जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बीएचयू बीएड में आएगा बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। इसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और देखो मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं, ये देखो जब फॉर्म फिल करते हो ना, ये प्रीवियस ईयर से मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शन आता है। और इंग्लिश का बच्चा पहला जो 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, 25 क्वेश्चन मैंने बोला, इसको इंग्लिश वाला बच्चे के लिए अलग देखने के लिए मिलेगा और हिंदी वाले बच्चे को यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बाकी का 75 क्वेश्चन जो इंग्लिश वाला बच्चा हो, हिंदी वाला बच्चा हो, सबके लिए सेम होता है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का फी कितना है बीएचयू से बीएड करने के लिए, मात्र 3,806 रुपए में आपका बीएड हो जाएगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन का फीस कितना है, मात्र 3,800 रुपया। आर्या महिला पीजी कॉलेज का फीस कितना है, मात्र 17,900 रुपए टोटल फर्स्ट ईयर का फीस है इनका, मतलब 1 साल का फी है। उसी तरह आप सेकेंड ईयर में भी दोगे, मात्र 17,900 रुपए इन टोटल फी है। उसी तरह वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन का कितना है, मात्र 13,200 रुपए, और सेकेंड ईयर का तो और कम है 12,700 रुपए। तो आप एक बहुत ही मिनिमल फी देकर बीएचयू से बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हो। और दिल से सीटेड मतलब ओके, तो ये प्रीवियस सेमिनार मीट से कुछ हाई मूवमेंट्स आते हैं पेपर पर। देखो मार्किंग स्कीम जो फॉलो होता है ना, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक करोगे तो -1 नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम फॉलो होता है, सो दैट तुम एग्जाम में अंधी तुक्का ना मारो। बाकी आप परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज डेली बाइट्स के ऐप से परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बाइट्स का नोट्स मिलता है जिसका नाम है संपूर्ण। आपको सभी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से 11+1 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 10 प्रैक्टिस वर्कशीट मिल जाएगा पार्ट ए का, बीएड एग्जाम सेंटर करंट अफेयर मिल जाएगा, बहुत अलग अलग तरह के वर्कशीट मिल जाएंगे आपको वहां पर सॉल्व करने के लिए। ये परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स कैसे परचेज करें, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में जाइए, ये सारा कुछ नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस वर्कशीट, करंट अफेयर, सारा कुछ आपको देखने के लिए वहां मिल जाएगा। डेली बाइट्स सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।